रात के 2:10 हुए हैं और सदाचार की माने तो अब तक हमारी नींद के 2 पहर हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कुछ ही घंटों में ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा। लेकिन यात्रा और ब्लॉग की बाध्यता का दुष्चक्र ऐसा है कि हम ब्लॉग बना रहे हैं। हम फर्रुखाबाद के बाद अब दिल्ली, नोएडा अपने अपने आवासों पर आ चुके हैं और अब 2-3 दिन यहीं से काम होगा। मुझे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव अटेंड करनी है, मैं 2 दिन वहाँ व्यस्त रहूँगा। तमाम नामचीन लोग आ रहे हैं और कुछ लोगों को सुनने में तो मेरी बड़ी दिलचस्पी भी है, जैसे बिल गेट्स रहेंगे वहाँ पे। पर मेरी दिलचस्पी जिन लोगों को सुनने में सबसे ज़्यादा है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, एक तो नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा एक साथ होंगे, तो वो मुझे थोड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन लग रहा है। एक बिल्कुल अंग्रेज़ी दा माहौल से निकल के और गोल्ड मेडल लेके आए, और एक बिल्कुल देसी माहौल से, एंड दे विल बी टुगेदर। इसके अलावा एक सेशन है एड्रियन लेवी का, जर्नलिस्ट एंड को ऑथर स्पाई स्टोरीज, बहुत बड़ा नाम है ये। राकेश झुनझुनवाला आजकल बड़ा खबरों में है, पाँव में उनकी दिक्कत है, खड़े नहीं हो पाते, तो प्रधानमंत्री उनके सामने खड़े थे तो लोगों ने उस तस्वीर की बहुत व्याख्याएं भी की। और अब्दुल्ला होंगे, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव अफ़गानिस्तान के। जनरल डेविड पेट्रियस होंगे, फॉर्मर CIA डायरेक्टर। हुसैन हक्कानी, तो इन सब लोगों को सुना जाएगा। थॉमस फ्रीडमैन, डा साइलेंट होता है क्या, फ्रीमैन होता है? थॉमस फ्रीडमैन है कि फ्रीडमैन। इनको 3 दफ़ा पुलित्ज़र प्राइज़ मिल चुका है। और द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, हाँ, बहुत फेमस किताब है। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान को सुनना मुझे बहुत पसंद है। वो, उनके बारे में लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं, लेकिन वो जिस तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथ को डील करते हैं वो सुनना बड़ा दिलचस्प होता है। और इसके अलावा एक इसमें एक सेशन होगा हर्ष वी श्रृंगला का, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो भी सुनने में आनंद आएगा। और एक, जैसा मैंने बताया आपको आखिरी में, हाँ, एक इयान लिप्किन का सेशन भी है, बायोलॉजिस्ट हैं। और बिल गेट्स, वाई ह्यूमन मस्ट रेस टू ज़ीरो। तो इसलिए हम लोगों को अपना यूपी का दौरा में एक हॉल्ट करना पड़ा, और घर आना किसे ही ख़राब लगता है। घर बने इसलिए हैं कि हम लौट के आएँ। तो आ गए हैं फर्रुखाबाद, दिलचस्प रहा। और बहुत 5 बरस के बाद भुना हुआ आलू खाया, जबकि अभी सीज़न नहीं है आलू का। ताते होते रहे हाथ, और आलू बनाने वाले एक दिलचस्प किरदार से भी मिले, सुरेश चाचा से। बहुत सज्जन व्यक्ति, बहुत सज्जन। 25 मसालों वाला वो आलू खाया। मेरे 2 दोस्त भी जुड़ गए थे स्कूल के। और आज हमने गंगा का डूब क्षेत्र देखा फर्रुखाबाद में। और हमारे घर में ज़रा सी सीपेज आ जाती है। पिछले दिनों ऋतिक रोशन की एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें ज़रा सी सीपेज दिख रही, तो बड़ा ट्विटर पे मी मटेरियल हुआ। मेरे घर में भी कहीं कहीं सीपेज है। तो वो गांव के गांव, फसलें, मकान सब डूबे हुए होते हैं। उससे पहले कल मैं शाहजहाँपुर में था, तो वहाँ भी एक जगह नाला गलत ढंग से बना तो पानी भरा रहता है, भर गया था बुरी तरह। स्कूलों का दौरा किया तो स्कूल, अस्पताल, सब की बुरी हालत थी। तो वो एक अनुभव रहा, क्योंकि मैंने बिहार में भी कभी बाढ़ या डूब क्षेत्र की रिपोर्टिंग नहीं की है, मेरे रिपोर्टर्स गए हुए हैं। और
स्कूलों के औचक निरीक्षण में कई बातें समझ में आई, जो लर्निंग लॉस वाली चीज़ पूरी बात कही जाती है, वो बहुत खौफनाक था देखना कि हमारे घर में जो सबसे नाजुक चीज़ होती है, फ़र्ज़ करिए कि कांच से बनी कोई चीज़ हो, कोई मर्तबान हो, तो हम उसको बहुत संभालते हैं, उसको केयरफुली पकड़ते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो सेक्शन है, जो शहरों या गांव के गरीब हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूलों में। लेकिन स्कूलों का जो हाल है और बच्चों के जो हालात हैं, 5वीं का बच्चा इमला नहीं पढ़ पा रहा है। मतलब आप सोचिए, आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो 5वीं के बच्चे कितने तेज़, पहली दूसरी के बच्चे आजकल मोबाइल चलाना, गेम डाउनलोड, ये वो 5वीं के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मैं आजकल के बच्चों की बात करूँ, मैं 5वीं में था तो मैं अपनी शिशु सभा का महामंत्री था, भाषण दिया करता था और दूसरे स्कूलों में जाता था। तो ये बहुत आपराधिक है एक समाज के तौर पे और सरकार के तौर पर भी, कि पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तो ये आज का मेरा हासिल है या सबक है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। स्कूल से ही शुरुआत करते हैं। स्कूल पहली से 5वीं तक के बच्चे थे, तो शुरुआत हम लोगों ने ऐसे 5वीं से की। 5वीं के बच्चे बाहर बैठे थे थोड़ा ऑर्डरली, फिर एक दूसरी क्लास में तीसरी चौथी के बैठे थे, और फिर एक जो तीसरी क्लास थी उसमें पहली दूसरी के थे। तो ये तो बड़ा सा, मतलब 2 क्लास के बच्चे एक साथ बिठाए जा रहे हैं। इवन मैंने ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जिनमें 2 कमरे टोटल हैं और एक में प्रिंसिपल और स्टाफ का कक्ष है, वहाँ पे सामान रखा जा रहा है, और एक क्लास में पहली से 5वीं तक के सारे बच्चे बैठ रहे हैं। तो एक एक ऐसी फट्टी लगी होती है, फट्टी जो दरी बिछी होती है लंबी वर्टिकल सी, तो उस पर पहली के, फिर दूसरी के, और किसी के कम है तो एक ही फट्टी पे दोनों क्लास के बैठ गए। तो इस स्कूल में तो फिर भी इस मामले में थोड़ी हालत ठीक थी और बच्चे आ भी रहे थे, ये भी थोड़ी अच्छी बात थी डूब क्षेत्र होने के बावजूद। तो एक थोड़ी सी ऐसी चाइल्डिश टाइप की चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ, जो कि नॉन जर्नलिस्टिक कह सकते हैं या कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करती हैं रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस में, वो ये है कि जैसे हम लोग ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया ना, 5वीं के बच्चे ऐसे थोड़े से बने ठहरे सीधे साधे बैठे, और फिर 3rd 4th के थोड़ी सी चंचलता, और पहली दूसरे के बच्चों में बिल्कुल एकदम ऐसे हिलते डुलते से वो ऐसे ऐसे करके वो बच्ची अपने बाल खींच के ऐसे जवाब दे रही है। और तो मतलब थोड़ा सा इस तरफ भी दिमाग जाने लगता है कि अच्छा, हम लोग बच्चों को कैसा शेप कर रहे हैं, उनके अंदर की, जो हम कहते हैं ना बार बार, उनके अंदर का बच्चा हम लोग ही मारते हैं, वैसे टाइप के भी ख्याल आते हैं। फिर लगता है अनुशासन ज़रूरी है, तो वो एक द्वंद्व था। और दूसरा, जब 5वीं क्लास के बच्चों की जैसे अभी सर ने बात की, तो हम लोग अगल बगल बिल्कुल आगे पीछे बच्चे बैठे थे, तो एक बच्चे ने सरपट पढ़ दिया वो लाइन जो लिखी थी, और एक पहला ही वर्ड पढ़ने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे सलमान खान की याद आ रही थी। सलमान खान बॉलीवुड वाले नहीं, खान एकेडमी के फाउंडर हैं, बहुत विचारक कह सकते हैं, एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं। तो उनकी 2 टेड टॉक्स हैं, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। तो उनका ऐसा फंडा है कि यार स्कूल्स किस लिए होने चाहिए, स्कूल्स हेल्प करने के लिए होने चाहिए और पीयर ग्रुप के लिए। हमारा जो अभी मौजूदा सिस्टम है वो ये है कि हम कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें थ्योरी डंप कर देते हैं स्कूल में, क्लासरूम में, और बच्चे से कहते हैं कि जाओ तुम, और उसको कुछ होमवर्क पकड़ा देते हैं कि जाओ तुम घर से होमवर्क करके लाना, मतलब जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये मौजूदा सिस्टम है। सलमान खान ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका उल्टा करना चाहिए। वो उनने इन सब चीज़ों को अज्यूम करके कहा था कि अब सबके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, यूट्यूब है, ये सब चीज़ें हैं, तो थ्योरी और जो सारी चीज़ें हैं वो बच्चे को घर पे पढ़ने को कहा जाए, और वो वीडियो फॉर्मेट है तो अपनी लेंथ से अपने पेस पे उसको पॉज प्ले करके देख सकता है। फिर उसमें जो गैप रह गया, हर बच्चा अपने तरीके से समझेगा, फिर वो क्लास आएगा तो अब क्लास में पीयर ग्रुप्स हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे, किसी बच्चे को ज़्यादा समझ में आए, किसी को कम समझ में आए, तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा इसका ऐसा, इसका वैसा, कुछ प्रॉब्लम सेट दे दिए वहीं टीचर ने कि यहीं पे करो ये प्रॉब्लम सॉल्व, और किस बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है तो वो पर्सनलाइज टीचर जाके एक बच्चे को, जिसको जो दिक्कत आ रही है, टीचर हेल्प करेगा और उस बच्चे का पीयर ग्रुप जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं वो हेल्प करेंगे। तो वही ये प्रैक्टिकली, हाँ, वही मुझे लगा कि वो मुझे पूरी टेड टॉक मेरे सामने से फ्लैश हुई, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे,
कि यहाँ तो मुमकिन है ही नहीं जो सलमान खान बता रहे हैं। अब ये बच्चा तो कहाँ भी जाके धान की कटाई में लग जाएगा कि घर के काम में लग जाएगा, कुछ में लग जाएगा, ना ही उसके पास इंटरनेट होगा कि कुछ होगा, पता नहीं। तो और पता ये पूरा ऑनलाइन कैसे ट्रांसफ़र करेगी गिवन द सिस्टम कि ये कितना एफिशिएंट है। हाँ, ये एक था। और दूसरी मज़ेदार चीज़ जो कह सकते हैं स्कूल के इतर जो दिखी वो था कोल्ड स्टोरेज सिस्टम। तो आलू इतने बड़े पैमाने, सात मंजिला था वो। हाँ, और नीचे भी कुछ फ्लोर्स थे, तो 9-10 मंजिला, सब मिला के 7 मंजिला इमारत थी। तो ऐसे लकड़ी के फ्लोर्स थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वहाँ पे एकदम पूरा उसको एयर कंडीशन कह सकते हैं, कूल्ड। जैसे एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर है, आप समझ लीजिए। रेफ्रिजरेटर में यही होता है ना कि कुछ एक लिक्विड सर्कुलेट होता है जिससे वो और टेम्परेचर वहाँ का कंट्रोल करता है। एक बहुत बड़ी 7 मंजिला इमारत है, उसमें आलू ही आलू रखे हैं और वहाँ का 1-2 सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रखा जा रहा था। हम तो डर गए, हमको लगा भैया आज हो गया सर्दी गर्म। बाहर पसीने में लथपथ रिपोर्टिंग कर रहे थे, घुस गए उधर और कुकरने लगे एकदम, बिल्कुल जैसे पूस की रात वाला हाल हो रहा था हमारा। और कुत्ता भी नहीं था बाहर, लेकिन बाहर जो आलू रखे थे धूप में, उनमें से कुछ सड़ गए थे और वो सड़े आलू की मांस के अंदर भी आ रही थी उसकी स्मेल। तो वो बड़ी सड़े आलू की स्मेल आ रही थी। हाँ, बड़ी बेकार सी थी। कोई बात नहीं, अभी तुमको इत्र नगरी कन्नौज ले चलेंगे सोमवार को, ठीक है, तो तब तुम खुशबुएं हासिल कर लेना। और भाई आलू क्या आलू था। आलू तो आखिरी में हमने रात में देखा असली आलू, ये सब तो स्मेल तो अलग बात है। उसको उबाल के क्या उनने वो मसाला बनाया था, मिक्सचर बनाया था, और वो चटनी क्या थी। हमारे यहाँ चने खाते हैं ऐसे, उसको होरा बोलते हैं, चने को भूंज देते हैं आग में जब नई नई फसल आती है चने की। तो उसके साथ एक चटनी बनाई जाती है मिर्ची नमक वाली, ये सब चीज़ें। तो मैं सोच रहा था कि ये मसाला मिलाएंगे और वो वाली चटनी जो है वो चने के साथ खाएंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन आलू भी एक नंबर था, मक्खन अक्खन मिला के, भाई मज़ा आ गया। जेरी जी, आपको किसमें मज़ा आया? आज मेरा महफिल हासिल था, मतलब आज के दिन का हासिल था पत्रकारिता जगत के लौह पुरुष। अरे वो मेरा आज महफिल हासिल था, सबसे बढ़िया दिन था मेरा आज का। वो जो लाइन थी ना, पत्रकारिता जगत के लौह पुरुष। अरे सर, आयरन मैन। अरे सर, इतना अच्छा वो है, प्यार है लोगों का। लेकिन प्यार है, हम लोग मतलब एक वो बना रहे हैं ना कि एक लाइन खींच रहे हैं कि ये एक लाइन है। हम लोग एक लाइन खींच रहे हैं ना कि एक लाइन है। लेकिन ऐसे तुम लोग जो से बात कर रहे हो, ये मेरा दोस्त आया शिमला से, उठ के चला गया है। दोस्त हमारा बहुत बड़ा राइटर है, दोस्त से कल मिलवाएंगे तुम लोगों को। हाँ, चलो चालू रहो। स्कूल वेब हमको ना बहुत प्यारा लगता है, ऐसे जैसे कोई वो की रिंग लेके आया, जय श्री कृष्णा लिखा, कोई गणपति लेके आता है, कोई खाने की चीज, तो बहुत पेड़ा। और बड़े दूर दूर से लोग 50-50, 60-60 किलोमीटर से आते हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई मेरे को कहे कि यार वो फलाना आदमी आया, चलो मिल ले, मतलब मैं नहीं जाऊंगा इतनी दूर, लोग आ रहे हैं यार हमसे मिलने। तो इतनी दूर मैं पार्क में ना जाऊं सामने के, लोग आ रहे हैं हमसे मिलने यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और उस भीड़ में लोग आपको नाम लेके पुकार रहे हैं कि जैरी भाई, आयुष भाई। अरे इतना अच्छा लगता है ना वो। आज मैंने बच्चों का स्कूल का मेन्यू देखा था, फोटो भी खींची है, बता देता हूँ। फोन की स्क्रीन में दिखा है, रुको बे, खोल के बताओ। अभी रुको, खोल ले पहले। हाँ, अब आ जाओ। हटा दिया WhatsApp से। हाँ, क्या है बोलो। अरे रुको, तो इसमें देखो, सिर्फ शुक्रवार को तहरी मिलती है, सिर्फ तहरी। तो लेकिन तहरी
सिर्फ तहरी से क्या होगा, बच्चों को कुछ और भी देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे, हमारे स्कूल में शुक्रवार को आलू पूड़ी आती थी, मिड डे मील था तो। एक दिन और- तो चीट डे हो सकता है। नहीं, हमारे यहाँ पे सोमवार को आता था दलिया, मंगलवार को आता था दाल चावल, बुधवार को दलिया और खिचड़ी, गुरुवार को क्या होता था, किस हॉस्टल की बात कर रहे हो? हॉस्टल नहीं है, स्कूल में मिड डे मील में। अच्छा अच्छा। हाँ, गुरुवार को कुछ आता था, याद नहीं है। शुक्रवार को आता था हमारे यहाँ पे वो आलू पूड़ी, और शनिवार को आता था इडली सांभर। इडली सांभर, अरे सही। और यार वो क्या मिड डे मील लगता था हमें। अरे इडली सांभर का मैंने पहली बार, इडली ही थी बस, सांभर नहीं था, तो पहली बार मुझे पता चला था जो फ्री में मिलने वाला सिस्टम था। भैया लोग एनसीसी में जाते थे तो वहाँ कुछ ना कुछ मिलता रहता था, कभी कचौड़ी दे दी, कभी समोसा दे दिया। तो उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट किसी दिन इडली अगर मिल जाती थी तो लगता था अरे इडली मिल गई। तो ऐसा सही था बचपन। सबसे बड़ी चीज़ तो समोसे ही होती थी ना, फिर इडली ने समोसे को रिप्लेस कर दिया। न्यू गैंगस्टर इन द मार्केट। अरे वो बच्चों वाला एक BTS भी है, पता नहीं उसको दिखाना चाहिए कि नहीं। हम लोग जब गए क्लास में तो बहुत शरारत कर रहे थे, लेकिन काफी डिसिप्लिन थे पहली दूसरे के बच्चे भी। फिर जब हम लोग बाहर आ गए क्लास के तो सर ऐसे टीचर से बात कर रहे थे, सब लोग ऐसे सीरियस, तो बच्चों को बेसिकली छोड़ दिया गया था क्लासरूम में। अब मैं जागने गया, वहाँ पे हिलम पाल मचा दिया था एकदम। कोई चोटी पकड़ के खींच रहा है, कोई बस्ता पकड़ के खींच रहा है, दौड़ लगा रहे हैं एक दूसरे को, छीना झपटी मची है। तो मैं ऐसे फोन लेके चला गया, एक छोटा सा वीडियो बना लिया। फिर एक बच्चे ने इशारा किया कि देखो वो वीडियो बना रहा है, तो सब ऐसे सावधान की मुद्रा में आ गए। बड़े क्यूट बच्चे थे यार, सबसे अच्छे पहली दूसरे के बच्चे थे। बाकी को तो पता नहीं हमने क्या बना दिया। सैड। अरे सेट से याद आया, वो जो एक बच्ची मिली थी ओ पंडेरी, पीलीभीत में, उसका वीडियो अभी तक नहीं गया है ना। मंदिर के बाहर वो बच्ची मिली थी। हाँ। अरे बुद्धू हो आप, आपको हाँ। कुछ नहीं पता है। ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया। चलिए थकान है, बंद किया जाए। धृति नाम था उसका। धृति नहीं नहीं, वो डबल रोल था उसका। हाँ। धृति भी, दुर्गा भी। हाँ। यार मेरा एक बड़ा कूल सा मग था, इक्वल टू MC स्क्वायर का। वो रखा है अभी, वो हाथ में तो लिया था। इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू माई कॉफी स्क्वायर। ये मेरी धर्मपत्नी का फेवरेट मग है। शी इज अ कॉफी लवर, कॉफी एडिक्ट।